दोस्तों एआई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आपकी यूट्यूब की अगली वीडियो को सजेस्ट कर देता है, एलेक्सा से गाना बजवा देता है और चैट जीपीटी से आपको जवाब दिलवाता है। लेकिन मैं बोलूं कि एक ऐसा एआई है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और समझ सकता है। उसको हम बोलते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, अब ये हमारा फ्यूचर होने वाला है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा एआई है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है और अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। आज का एआई सिर्फ एक खास काम के लिए ट्रेन किया जाता है, जैसे कि फोटो पहचानना हो गया, गाना बजाना या चैट करना हो गया। लेकिन एजीआई खुद से नई चीजें सीख सकता है और बिना बार बार ट्रेन किए गए अलग अलग टास्क कर सकता है। आप जैसे कि अभी चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो या डीप फेक या फिर अदर कोई जनरेटिव एआई वाला जो भी एआई आप इस्तेमाल करते हो, तो इनको एक पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन किया गया है और ये वही काम करते हैं। चैट जीपीटी आपको सिर्फ और सिर्फ चैट में आंसर कर सकता है और एक पर्टिकुलर जो उसको डेटा दिया गया उसी के थ्रू वो आपको आंसर करता है। और जनरेटिव एआई जो हो गए, जैसे कि जो इमेज जनरेशन वाले हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज ही जनरेट करके प्रोवाइड करेंगे और उनको उसी के लिए ट्रेन किया गया है। और वीओ थ्री अभी लेटेस्ट आया। वीओ थ्री के थ्रू जो है कि आपने काफ़ी सारा वीडियो जो है कि वायरल होते हुए देखा होगा इंटरनेट पे, जो कि अभी लेटेस्ट है गूगल के थ्रू। तो ये भी जो है कि एक डेटा के ऊपर इसको ट्रेन किया गया, इस मॉडल को, जो कि आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो जनरेट करके देता है। तो इसी तरीके से एआई जो है कि डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है। सॉरी, इसको डेटा दिया जा रहा है, हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आप जो चैट जीपीटी से बात करते हो उसी डेटा को वो एनालाइज करके वो दोबारा से एक अच्छे फॉर्म में अच्छे आंसर आपको देता है। ओके, तो एआई को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, एआई, एजीआई एंड एएसआई। अब इनके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पहला तो है एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं और आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स हो गया, सीरी हो गया, चैट जीपीटी, ग्रॉक, अदर जो भी एआई हैं आजकल चलते हैं। तो ये जो है एक सिर्फ पर्टिकुलर टास्क के लिए एक्सपर्ट बनाए गए होते हैं। तो आज का जो एआई है एएनआई है। अगला जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एआई क्या करता है, ये इंसानों की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अभी जो है ये रिसर्च में है, अभी इसको किसी कंपनी ने अचीव नहीं किया है या उनका एआई इस तरीके का एडवांस नहीं हुआ है जो कि एजीआई बन जाए। इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से कि ट्रांसफॉर्म होना। अगला है दोस्तों एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जब एआई अपने आप को एडवांस करके, अपने आप को इवॉल्व करके इतना आगे बढ़ चुका होगा कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा हर एक फील्ड में, साइंस, आर्ट, पॉलिटिक्स, इवन इमोशंस तक में भी वो हमसे आगे निकल चुका होगा, तब हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो चुका होगा, और क्योंकि इस तरीके की चीज़ कभी इंसानों ने देखी नहीं है और इस तरीके की चीज़ आज तक डेवलप नहीं हुई है कि इंसान से भी ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंट हो। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जब एजीआई या एएसआई इतनी तेजी से ग्रो करे या इतनी तेजी से बढ़े कि इंसान उसको कंट्रोल ही न कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल सिंगुलैरिटी। उस टाइम पे इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो करना है वो एआई करेगा। एआई हमसे या तो हाथ मिला के आगे बढ़ सकता है या फिर खुद ही रूल कर सकता है, जैसा कि आपने साई-फाई मूवीज में देखा है। ये डिपेंड करता है कि आज के टाइम में हम एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि आज हम एजीआई से कितनी दूर हैं। ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया है, डीप माइंड गूगल का, एक्स एआई इलॉन मस्क की कंपनी, सभी एजीआई पर काम कर रहे हैं। जीपीटी 4 हो गया आपका, जेमिनाई और ग्रॉक 4 आज के सबसे पावरफुल मॉडल्स हैं, जो कि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इमेज को बना सकते हैं। तो इस तरीके के टास्क वो ऑलरेडी सीख समझ के कर रहे हैं, तो यानी हम बहुत ही करीब पहुंचने ही वाले हैं। डीप माइंड का गैटो एक ऐसा सिस्टम है जो कि गेम खेल सकता है, रोबोट चला सकता है और बातचीत भी कर सकता है। अभी एक चाइनीज कंपनी ने $6000 में एक ऐसा रोबोट लॉन्च किया है जो कि आपके लिए डांस कर सकता है, ऐसे घूम फिर सकता है साथ में। तो इस तरीके के लेवल अचीव हो चुके हैं ऑलरेडी, और आप
इन रोबोट्स को ऑलरेडी अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। $6000 खर्च करो, आप अपने घर पे रोबोट लेके आ जाओ जो कि एआई से रन कर रहा है, जो सोच सकता है, समझ सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि एजीआई हमारी लाइफ में इतना जरूरी क्यों हो गया है। अभी इस पे सारी कंपनियां क्यों काम कर रही हैं, क्यों पागलों की तरह इतने पीछे पड़े हैं, सारे के सारे होड़ में लगे पड़े हैं कि हमें सबसे पहले अचीव करना है। ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। जैसे अभी आप जो है कि डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूरी बीमारी को आपके पकड़ नहीं पाता है। तो ये जो डॉक्टर एआई बन चुका होगा, जब एजीआई आएगा तो ये इस लेवल तक का होगा कि आपकी बीमारी को वो सेकंडों में पहचान लेगा। आपके ब्लड टेस्ट और बाकी आपके जो सिम्टम्स हैं उसको देख के ये एक मतलब झटके में और काफी परफेक्ट तरीके से आपको बता सकता है कि आपको किस तरीके की बीमारी है और आपका इलाज किया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग, जैसा कि अभी क्लाइमेट चेंज होता है, बाकी चीजें जब होती हैं तो इसमें कभी गलत इंफॉर्मेशन कभी मिल जाती है आपको, जैसे कि प्रिडिक्शन होती है कि बारिश होने वाली है लेकिन बारिश होती नहीं है। तो इस तरीके की प्रिडिक्शन जो है कि इनमें त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं, वो त्रुटियां काफी कम हो जाएंगी। और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। एजीआई आने के इतने फायदे तो हैं लाइफ में, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे अभी जो करंट के काम हैं उनको भी छीन सकता है। एआई अभी ऑलरेडी मार्केट में है जो कि काफी लोगों की जॉब ऑलरेडी खा चुका है। कंपनियां जो है कि फायर कर रही हैं, 5000 10,000 लोगों को ऐसे ही फायर कर दे रही हैं, और जो बचे कुछ हैं वो भी डर में लगे हैं कि उनकी जॉब कब चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है इसकी। अब उसी में अगर एजीआई आ जाता है, इसका एक और एडवांस लेवल का वर्जन आ जाता है, तब सोचिए कि क्या हालत हो सकती है। तो ये कुछ चीजें जो है कि अच्छे करेगा तो कुछ चीजें हमारी लाइफ में जो है हमारे लिए बुरी भी हो सकती हैं, जैसे कि जॉब जाना या बिजनेस किसी किसी का डूब जाना। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। जैसा कि कहा गया है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपने स्पाइडरमैन देखी होगी तो आपने उसमें ये डायलॉग जरूर सुना होगा। क्या होगा अगर एजीआई हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहे? ये बड़ी ताकत तो है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल ही ना कर पाए, अभी तो सुपर इंटेलिजेंस की बात ही छोड़ दो, एजीआई ही हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, फिर क्या करोगे? इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकता है। अब ये ह्यूमन की तरह सोच सकता है, बाकी काम कर सकता है, तो क्या इसको बाकी इसके अधिकार भी मिलने चाहिए? क्योंकि ये एक एज ए पर्सन की तरह हो चुका होगा हमारी डे टू डे लाइफ में। ऑलरेडी अगल बगल हमारे रोबोट घूम रहे होंगे, तो हम इनको क्या करें? इनको अधिकार मिलना चाहिए एज ए ह्यूमन। जैसे हमारा आधार कार्ड है तो क्या इनका भी आधार कार्ड बनेगा? तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाती हैं। जैसा कि इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन और कई एआई एक्सपर्ट ने एजीआई को लेकर ऑलरेडी अलार्म बजा दिया है कि अगर इसे सही से रेगुलेट नहीं किया गया तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपने इलॉन मस्क का वो डायलॉग तो सुना होगा, एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्स। तो ये न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक है अगर इसको सही से रेगुलेट नहीं किया गया तो ओवरऑल दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं। एजीआई सिर्फ एक नया एआई नहीं है, ये एक नई क्रांति की तरह होगा जो हमें नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है और खतरे में भी डाल सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं आप सभी को इसी तरीके से डिजिटल नॉलेज देता रहूंगा। यहाँ पे हम एआई को इस्तेमाल करके काफी नई चीजें सीखेंगे। ये वीडियो जो है कि पूरी तरीके से एआई को लेके आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि ये इस तरीके की मार्केट में चीजें चल रही हैं। आप अभी से इन सारी चीजों को लेके जागरूक हो जाइए। इस चैनल पे हम जो है कि काफी तरीके की डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे। हम डे टू डे लाइफ में उनका किस तरीके से इस्तेमाल करके एआई के रहते हुए हम किस तरीके से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस चैनल पे कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिजिटल दोस्ताना, जहां टेक मिलता है क्यूरियोसिटी से। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए। बाय बाय।